हेलो स्टूडेंट्स, सेल के सेकंड पॉइंट तक मैंने आपका करा दिया है। दैट मीन्स न्यूक्लियस तक हमारा पूरा कवर हो चुका है चैप्टर। अब मुझे आपको केवल आपका जो बचा है वो थर्ड पार्ट बचा है, ठीक है। और अब मुझे आपको थर्ड पार्ट कराना है। तो वो थर्ड पार्ट है क्या? सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक। और साइटोप्लाज्म दैट मीन्स पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। समझ आ ही गया होगा आपको। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की सबसे बाहर की कवरिंग, और सेल के अंदर जो पड़ा होता है न्यूक्लियस, उसकी ऊपर होती है न्यूक्लियर एनवलप, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच का जो भी पोर्शन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक। और साइटोप्लाज्म में भी आपके टू पार्ट्स आते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल। साइटोसोल को पहले देख लेते हैं। साइटोसोल है क्या? एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। ये है आपका एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। दैट मीन्स एक आप लिक्विड मटेरियल मान सकते हैं सेल के अंदर जो पड़ा होता है, और उसमें काफ़ी सारे कुछ दैट मीन्स प्रोटीन वगैरह इस तरीके के इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल्स भी पड़े होते हैं। एक थोड़े से अगर मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊँ उससे रिलेटेड, तो हमारे पास ये आते हैं। इट इज़ सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का सोल्यूबल पार्ट है। इट फॉर्म्स बैकग्राउंड मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का बैकग्राउंड मटेरियल फॉर्म करता है, ठीक, साइटोसोल। और थर्ड पॉइंट आपका आता है 90% वाटर, प्रोटीन, फाइबर्स, आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं, ठीक। तो इसमें साइटोसोल में हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, बस खाली एक क्या होता है, ये एक्वस ग्राउंड लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेल ऑर्गेनेल्स। ये आपको सेल ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर पड़े होते हैं, दैट मीन्स साइटोसोल में पड़े रहते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और इनके वे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं? फर्स्ट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स एंड सेंट्रोसोम, ठीक। ये आपको पढ़ना है और उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश, ठीक। तो आपको खाली अब ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड द सेल देयर एग्जिस्ट्स अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क एनक्लोजिंग अ फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन विच ऑलमोस्ट फिल्स अप द इंटरसेलुलर कैविटी, ठीक। तो इसकी मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ और तब एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेम्ब्रेनस नेटवर्क एनक्लोजिंग अ फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन। दैट मीन्स ये यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये है आपकी मेम्ब्रेनस, दैट मीन्स न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप के साइड में यहाँ पे ये फॉर्म होती है, और इसको आप क्या बोलते हैं? ये नेटवर्क टाइप बना लेती है, और इसमें फ्लूइड भी फिल होता है, कैविटी बन रही है। आपको आई थिंक दिख रहा होगा कैविटी बन रही है, इसमें माउथ आपको सबके नज़र आ रहे हैं, और एक नेटवर्क बनाती हुई जा रही है, ठीक है। और किसके मेम्ब्रेन के साइड में? न्यूक्लियर एनवलप के साइड में ये अपने आप को फॉर्म करती हुई जा रही हैं। कैविटीज़ हैं जिनमें क्या लिक्विड भरा होता है, तो इनको आप क्या बोलते हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेनस नेटवर्क का मतलब है कि न्यूक्लियर एनवलप के साइड से फॉर्म होती जाती हैं, ठीक। इनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है? On the other end, ER is connected to the outer membrane of nucleus and on the other end to the plasma membrane। देखो, एक तरफ तो ये किससे कनेक्टेड रहती है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से वो मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरी तरफ वो किससे कनेक्टेड रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी तरफ वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, ठीक। तो डायरेक्टली कहाँ से कहाँ तक इनका एरिया होगा? न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की होती हैं, रफ ER, स्मूथ ER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक, ये आपको फिगर में भी क्लियरली दिख रहा था। ये यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे कुछ डॉट डॉट्स नज़र आ रहे हैं, है ना, ये डॉट डॉट्स, इनको आप बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो आपकी बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आ रही है, इनको कोई डॉट डॉट नहीं है, तो इनको आप बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ये डॉट डॉट आपको दिख रही है, क्या है, राइबोसोम्स। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको शो करा दिया है फिगर में। राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। रफ ईआर पे होते हैं राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और स्मूथ में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, खाली वो लिपिड को सिक्रेट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो चुका है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।